राम राम सभी को। आज हम अपने मॉक टेस्ट 4 का वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे इस क्लास में करने वाले हैं। तो जो भी डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो पहले मेरे टेलीग्राम पे जाके जिसका जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाके पहले इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में मैंने 3 मॉक पहले से डाल रखे हैं, पहले उन्हें अटैम्प्ट करें, उनका एनालाइज करें। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए या जिनका आपको सॉल्यूशंस देखना है उनसे वीडियो को सॉल्यूशन देके देन इस वीडियो पे आके आप देखें। तो हमारा आज है मॉक टेस्ट 4 अपना वीडियो सॉल्यूशन। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हमारे इसका अपने एलसीएम और एचसीएफ का। उसमें इसने बोला है, देखो एचसीएफ का देखो मतलब क्या होता है। एचसीएफ का हमारा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब हमारा इसमें मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब को जो भी वैल्यू दी होंगी उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन जब बात होती है पावर की, जब जब हमें एचसीएफ निकालना होता है पावर में, ठीक है, तो हमें सबसे लोएस्ट पावर लेनी होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जब हम नॉर्मल वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन जब हमें पावर में देखना होता है तो हम एचसीएफ देखते हैं लोएस्ट पावर। या देखते हैं एचसीएफ देखते हैं हम लोएस्ट पावर। अब देखो यहाँ पे आपकी 3 वैल्यू हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 13, फिर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 2, और कोई वैल्यू है तीसरी n। ये 2 वैल्यू है, तीसरी वैल्यू है कोई n जिसका एचसीएफ कितना आया है 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ये आपका एचसीएफ आया। देखो एचसीएफ मतलब क्या होता है कि तीनों में सबसे वैल्यू। अब देखो उसका एचसीएफ आना क्या चाहिए, 2 की पावर 1, मतलब ये जो n की वैल्यू होगी, जो भी n की वैल्यू होगी इसमें मिनिमम 2 की पावर 1 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, और एचसीएफ आ क्या रहा है 2 की पावर 1 आ रहा है। तो मतलब जो भी यहाँ पे n की वैल्यू होगी वो 2 की पावर 1 तो होगी ही होगी। लेकिन जब भी ऑप्शन देखोगे वहाँ पे सब में 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। अगर आपसे पूछा होता कौन सा होगा तो हम उसको पूरा एंड तक निकालते, लेकिन पूछा कौन सा नहीं होगा, तो जिसके पास 2 की पावर 2 आ गई मतलब ये तो हमारा होगा ही नहीं, इसका एक फैक्टर, मतलब ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, आगे इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे बोला हुआ है कि 20 लोगों का एवरेज 50 है। ठीक है, 2 लोगों के आने की वजह से वो एक मैन आया जिसकी वजह से एवरेज 2 से बढ़ गया। तो नए वाले का एवरेज क्या था, देखो इसको मैं करवाऊंगा 2 तरीके से, एक मेरा तरीका जिससे मैं करता हूँ, एक आपका बेसिक तरीका। ठीक है, बेसिक से भी हम नहीं करेंगे, सिंपल हम करेंगे, देखेंगे डेविएशन मेथड के 20 लोगों का जो एवरेज है वो कितना है 50 है। ठीक है, एक बंदा नया आया, वो हमें नहीं पता कितने का आया है, जिससे टोटल सभी का मिला के एवरेज कितना 2 से इंक्रीज हो गया। पहले 50 था, अब कितना हो गया 52 हो गया। हम डेविएशन में ये देखते हैं कि ये 50 52 से कितना है 2 ज़्यादा है। ये 1 पे 2 था, लेकिन 1 पे 2 ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे 20 लोग हैं तो कितना ज़्यादा हो गया 40 ज़्यादा हो गया। कितना इंक्रीज हो गया 40 ज़्यादा हो गया। डेविएशन में हम क्या करते हैं साइन चेंज कर देते हैं, तो ये क्या होगा 40 कम होगा। ठीक है, ये कितना होगा आपका, सॉरी ये कभी कम है, ये मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया। ये 50 क्या है, 50 आपका कम है ना, ये तो 40 कम होगा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा ये 40 ज़्यादा होगा। तो जो नया बंदा है वो क्या होगा 52 तो होगा ही होगा, प्लस 40 ज़्यादा होगा। तो आंसर क्या आ गया, जो नया आया कितना का होगा 92 kg का होगा। देखो जिसको डेविएशन से समझ में आ गया सही है, वरना हम देखते हैं अपने अगले मेथड से। हमारा क्या मेथड है, अब देखो जो भी नया बंदा आया है अगर वो 50 kg का ही आता तो एवरेज में कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर वो 50 का ही आता तो एवरेज में कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर वो 50 का आता एवरेज में कुछ चेंज नहीं होता। वो क्या हुआ कि एवरेज सबसे 2 लोगों का बढ़ गया। कितने लोग थे 20 पहले थे और एक नया आया, वो खुद भी एक्स्ट्रा लेके आया होगा कि वो 50 का तो होगा ही होगा, 50 का तो होगा ही होगा, और हर हर एक बंदे पे उसने 2 एवरेज इंक्रीज कर दिया, तो वो 50 तो होगा ही होगा, सब पे 2 बढ़ा दिया, मतलब कितना 42 बढ़ा दिया। तो ये कितना हो गया 92 kg। ये जो नया बंदा आया हुआ कितने का होगा 92 kg का होगा। ठीक है, अब जिसको ऐसे में समझ नहीं आया वो कर सकता है बेसिक तरीके से कि 21 बंदों का, क्योंकि 20 वाले 21 बंदों का टोटल, उनका एवरेज कितना है 52, और 20 बंदे का एवरेज कितना है 50। जो नया आया वो कितने का आया, वो ऐसे इसको अपना बेसिक तरीके से
निकाल सकता है निकालने को। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया डेविएशन मेथड, ये मेरा क्या है डेविएशन मेथड, जिसको डेविएशन से करते हो वो इससे देख सकते हैं, जो लोग नॉर्मल जिसको ये समझ में आया उससे कर सकते हैं, वरना अपना बेसिक मेथड तो हमारा है ही। अब यहाँ क्या बोला हुआ है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बोला है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, परसेंटेज में 4% प्लस 4%। यहाँ देखते हैं यहाँ पे 4% क्या है, 2 साल का है, तो हमें क्या निकालेंगे 2 साल का क्या निकालेंगे सक्सेसिव निकालेंगे। तो 4% का 2 साल का सक्सेसिव क्या आएगा 4 + 4, 4 × 4/100 कितना हो गया 8.16%। ये क्या है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 2 साल का। अब ये देखो 388 ये मुझे क्या दिया हुआ है, ये मेरे को दिया हुआ है अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट क्या होता है 100 प्लस इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 100 प्लस इंटरेस्ट 108.16। निकालना क्या है प्रिंसिपल, मतलब 100 की निकालनी है वैल्यू, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब मैं करूँगा इसको सॉल्व नहीं करूँगा मैं, क्योंकि करूँगा डिजिटल सम से, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे जो आंसर है सारे ही एग्जैक्ट आंसर है, कोई भी पॉइंट में नहीं है, कोई भी मेरा ऐसे नहीं दे रखा कि उसको सर्टेन करना हो। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लगाऊंगा डिजिटल सम का यूज़ करूँगा मैं। तो देखो यहाँ कितना हो गया, ये 8 और 1 9 कट गया, नीचे क्या आ गया, नीचे बचा 6 और 1 7, कितना हो गया 8 6 और 3 और 3 6 और 14, 14 मतलब कितना हो गया 5। अभी जब नीचे 7 आता है तो किससे इंटू करते हैं 4 से। ठीक है, नीचे के ऊपर कितना हो गया 2, ऊपर कितना आ गया मेरा 2 आ गया, और नीचे नीचे कितना बचेगा, नीचे मेरा 1 हो गया। अब चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में मेरा 2 बन रहा है। यहाँ कितना बन रहा है 5, यहाँ बन रहा है 9, देखो 8 और 1 ये 9, और यहाँ पे 5 3 8 ये 10, ये 10 बन गया, 10 मतलब 1 बन गया, ये बन गया 5 8 1 9, यहाँ कितना बचा 2 आंसर। तो मेरा क्वेश्चन हो गया ऑप्शन नंबर मेरा डी मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ देखते हैं क्या बोला हुआ है। यहाँ मुझे बोला है कि एक टेंट की शेप राइट कौन है। ठीक है, यहाँ पे एक आपका कोन दिया हुआ है, कोन की शेप, ये आपका एक टेंट है कोन, जिसको ग्राउंड पे लगाया गया है ट्रैम्प। ठीक है, आप बोलते हैं टर्पलिन लगाया गया है, तिरपाल लगाया गया है। तो उसका मतलब क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे देखा सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये बात कर रहा है उसके एरिया के बारे में। तो कोन का एरिया, शंकु का एरिया क्या होता है πr/l, ये कितना दिया हुआ है 20 पाई। और आप पे क्या क्या दिया हुआ है, टेंट का दिया डायमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस कितना है 4 मीटर। मुझसे पूछा क्या है हाइट। ठीक है, मुझे ऐसी ये चीज़ दी हुई है ना, मुझे यहाँ पे इसकी ये रेडियस दी हुई है, और ये एल दिया हुआ है, एल यहाँ से निकल जाएगा, एल मुझे चाहिए, ये हाइट चाहिए, इसके लिए मुझे यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे एल मिल जाएगा। ये कितना आ गया 4 × l × 20, ये वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5 आ गई, 5 मीटर। आपको जिसको अगर पता हो ट्रिपलेट के बारे में, तो यहाँ पे ट्रिपलेट क्या होता है, ये 5 है ये 4 है, तो ये कितना होता है 3 मीटर। जिसको अगर पता हो ट्रिपलेट के बारे में डायरेक्ट कर लेगा, वरना हम निकाल सकते हैं 5 का स्क्वायर = 4 का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये कितना होगा 25 में से 16 गए बचे 9, 9 का अंडर रूट, ये कितना आ गया 3 मीटर। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, हाइट कितनी आ गई 3 मीटर। अब ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक समझ लो यहाँ पे ट्रेन है, ट्रेन एक पोल को, ठीक है, यहाँ से एक ट्रेन आ रही है, वो एक पोल को पार कर रही है। ठीक है, वो एक खंबे को पार करती है 2.5 सेकंड में। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो दी हुई है 180 km/h। तो उसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि सब कुछ सेकंड में दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। अब देखो खंबे को पार करने का मतलब क्या है, इस खंबे को पार करने का मतलब क्या है कि अपनी ही लेंथ को पार करना। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, ट्रेन की लेंथ मिल जाएगी। ट्रेन की लेंथ कितनी है, कितने में, देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कितना होगा, अपनी लेंथ को वो पार कर रही है, तो वो क्या आएगा टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना है 2.5 सेकेंड, स्पीड कितनी है 50 की, 0 से ये गया कितना आ गया 125, मतलब 125 मीटर क्या है ट्रेन की लेंथ है। फिर बोला कि एक प्लेटफॉर्म को पार करती है वो 6 सेकंड में। प्लेटफॉर्म मतलब क्या है कि ट्रेन अपनी ही लेंथ को करती है, प्लेटफॉर्म की लेंथ को कितने सेकंड के अंदर 6 सेकंड में, और इसकी स्पीड क्या है 50 मीटर पर सेकंड। तो हमने अभी लेंथ निकाल लिया कितनी है 125, यहाँ से प्लेटफॉर्म की लेंथ निकल जाएगी, कितना आ जाएगा ये 300। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी आ गई 175 क्या आ गई प्लेटफॉर्म की लेंथ आ गई। अब उसने बोला है
कितना टाइम लेगी ट्रेन, उसी जो वो प्लेटफॉर्म था ऐसे ही दूसरा प्लेटफॉर्म है जो इससे 80 मीटर ज़्यादा है, मतलब कितना, इससे 80 मीटर ज़्यादा है। तो जो न्यू प्लेटफॉर्म है वो कितना है, 175 मीटर तो है ही है, और उससे 180 मीटर ज़्यादा, मतलब कितना हो गया, 180 मीटर। उसको ये पार करना ही करना है, प्लस में ट्रेन को अपनी लेंथ भी पार करनी है, और डिवाइड बाय उसकी स्पीड, टाइम निकालना है। तो क्या होगा, ये कट जाएगा 9/5 से, 5 से ये कट जाएगा 3 और 5 35 पे। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा आपका, ये 270, ये कितना आ गया 315 प्लस 125। अब ये कितना आ गया आपका 50। अब ये कितना हो गया आपका 440 डिवाइड बाय 50। ये कितना आ गया 8.8 सेकंड लगेंगे उस ट्रेन को पार करने में, जो उसका पहले वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी उससे भी 80 मीटर ज़्यादा प्लेटफॉर्म को पार करने में। अब देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है स्पीड दो कार की, ये आपकी फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, 15 और 7 का रेशियो। उसने बोला है कि जो सेकंड वाली कार है वो 210 किलोमीटर ट्रैवल करती है 3 घंटे में। उसकी स्पीड क्या हो गई, 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये 7 की वैल्यू कितनी है, 70 है, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 किलोमीटर पर आवर। 150 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो ये क्वेश्चन, ये देखो ये हम मेथड वहाँ लगाते हैं कि जहाँ हमें दो रेशियो दिए हो, कि पहले कोई रेशियो है उसमें चेंज किया और एक नया रेशियो बन गया, वहाँ पे इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। कितना, ये पहले कोई रेशियो था उसमें तीनों में से 3 कम कर दिया, तो ओरिजिनल नंबर क्या है, उसको इंटू करेंगे, कितना आ गया, ये 48। देखो 4 इंटू 12 48 माइनस 5 इंटू 9 45 इजिकल्स टू क्या लेंगे, इनका डिफरेंस, -15 -3 इंटू 12, यहाँ क्या हो गया -15 प्लस 36, यहाँ कितना बचा 3। ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 15, 15 और 6 21, 3। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7, एक की वैल्यू क्या आ गई 7। तो पूछा क्या है, ये छोटा वाला ओरिजिनल नंबर, एक की वैल्यू 7 आई है, तो एक की वैल्यू 7, 4 कितनी आ गई 28। तो आंसर क्या हो गया 28। बाकी जिसको बेसिक से देखना हो देख सकता है, बेसिक से रेशियो 4 है और 9 है, इसमें से भी 3 घटा दिया और इसमें से भी 3 घटा दिया, तो नया रेशियो क्या बन गया 5:12 बन गया। अब करते हैं इसको यहाँ पे सॉल्व। क्या करना है, क्रॉस इंटू, तो कितना हो जाएगा ये 12 चौक 48 x माइनस 36। ठीक है, 5 ने 45 x माइनस 15। देखो हमने ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट लिख दी। देखो यहाँ पे देखो यही आएगा, क्या आएगा 45 48 x माइनस 45 x माइनस 15 प्लस देखो 36। तो वही चीज़ गई ना, ये 3 की वैल्यू कितनी आ गई 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। पूछा क्या है, छोटी वैल्यू उसे पुट कर दो, 4 7 28। अब यहाँ बोला हुआ है कि 2 आइटम उसने खरीदे 2600 के। ठीक है, कि ये फर्स्ट एंड सेकंड, पहले को ख़रीदा 9% प्रॉफिट पे, दूसरे को ख़रीदा 14% प्रॉफिट पे, और दोनों का ओवरऑल मिला के प्रॉफिट है 10%। तो नीचे क्या आ जाएगा, इनके कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा। 14 में 10 गए 4, 9 में 10 गया 1, तो मतलब क्या है 2600। तो दोनों मिला के है, दोनों मिलाई कितना है 5। ये वैल्यू 5 के निकालनी क्या है, ये जो 9% वाली थी, जो 9% वाली थी, तो 9% के नीचे क्या है 4, तो निकालने किसकी वैल्यू है 4 की। ये काटेंगे क्या आएगा 5 और 2 52, 520, ये कितना आ जाएगा 2080। क्या आ गया 2080, मतलब जो 9% वाली आर्टिकल थी वो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी 2080। यह गया हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन आ गया। पार्टनरशिप में क्वेश्चन में क्या दिया, ए रेशियो बी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट और टाइम। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 5000 रेशियो 4000, यहाँ पे 8 महीने के लिए और यहाँ पूरे साल मतलब 12 महीने के लिए। अब क्या करेंगे, तो काटेंगे 3 जीरो से 3 जीरो गए, 4 से ये गया 2 पे, 2 से ये गया 6 पे, क्या रेशियो आ गया 5:6, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा हुआ है कि सिर्फ इस बार के लिए। अब इसका बार का देखो मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ।
जब भी ये बार लगा होता है इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है। कितना हो गया, 5 दूनी 10 और ये +2 12, 12/5। इसको जब करेंगे सॉल्व क्या आएगा, बेस सेम है तो कितना आएगा 9/5 और माइनस का है तो माइनस का 9/5 ही आएगा। इसमें हमें कुछ भी साइन इसका चेंज नहीं करना है। तो जो हमारी क्वेश्चन क्या बन गई, 1/2 -3/4 और ये माइनस का 9/5। बाहर ये ब्रैकेट है, फिर ये 5/6 है माइनस, फिर इसके भी बाहर क्या है हमारा ये 3/4 माइनस का। क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा इसका, हमारा एलसीएम आएगा 20। अब यहाँ आ जाएगा 10 -15 4 नेम 36। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, बाहर चल रहा है -5/6। अभी कितना आ जाएगा आपका, ये 25 और इसमें से गए 41 में से आपका ये 10 गया 51, ये क्या बचा 41। ठीक है, माइनस का ये बाहर माइनस और अंदर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा /20 5/6। अब इसका भी एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा इसका एलसीएम भी 60। ये 10 हो गया 50 और ये 3 आपका 123। ये बाहर क्या बचा है 3/4, जो ये लास्ट वाला बचा हुआ है वो डायरेक्ट उठ के अभी यहाँ पे नीचे आ गया। अब नीचे क्या आएगा एलसीएम, नीचे एलसीएम आपका आ गया 60 का 60। ये कितना हो गया 15/45 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व होगा का माइनस का 173। तो यहाँ क्या बचा ऊपर 128 / 60। अब ये कटेगा 4 से, कितना आएगा आपका 32/15। इसको जब करेंगे सॉल्व क्या आ जाएगा, ये माइनस का चल रहा है तो माइनस का 2/15। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस मैंने इसलिए करवाया कि बार देख के बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका कोई खास मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब यही है जो साइन आएगा वैसे का उसका वैसे ही रखना है। अब यहाँ दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस के बारे में और सेलिंग प्राइस के बारे में। ठीक है, देखो जब भी हमें ये क्वेश्चन पूछा होता है परसेंटेज में, तब हम हमेशा रेशियो पे डिपेंड रहते हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते। मतलब वैल्यू क्या दी है, कॉस्ट प्राइस क्या है 9/16 है सेलिंग प्राइस का, तो रेशियो क्या आ गया सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का 9 और 16 का। अब क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस को डिक्रीज कर दिया 25% से, तो 100 में से 25 घटा दिया तो कितना बचा 75 बचा। ठीक है, और वहीं सेलिंग प्राइस को 20 कम कर दिया तो 100 में से 20 गया, कितना बचा 80 बचा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। यह क्या कितना आ गया 3/4, 25 से काट दिया तो ये इससे 20 से काट दिया 4/5। अब क्या करेंगे, कोई कट रहा है तो काट दो, वरना डायरेक्ट इसको इंटू कर दो। ठीक है, इसको इससे इंटू करोगे कितना आएगा 27 इंटू ये 135 हो गया, और 4 वहाँ के इंटू हो गया, 5 यहाँ के इंटू हो गया, ये कितना हो गया 16 का स्क्वायर 256। कितने का इंक्रीज हो रहा है 121 का कितने पे 135 पे, और इंटू कितना आ गया परसेंटेज के लिए 100। नीचे कितना आ गया 27 और ये 20, यहाँ क्या हो गया 2420 डिवाइड बाय 27। इसको जब डिवाइड करोगे देखो कितने पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा नहीं, ये 8 कुछ समथिंग पे जाएगा। 9 पे ज़्यादा पहुँच जाएगा तो क्या आ गया 89.62। ये 8 कुछ समथिंग में जाएगा 89.62 हमारा आंसर आ गया। देखो यहाँ क्या किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एक टैप को खोला गया है। ठीक है, एक टैप को खोला गया और ये पाया गया कि 6 घंटे चलने के बाद उसने सिर्फ 50% ही फिल करा है। अब ये देखो, अगर उसने 50% हिस्सा 6 घंटे में फिल करा है तो टंकी कितनी होगी पूरी 100%। तो 100% कितने घंटे में फिल कर देता 12 घंटे में। वहीं पे अब उसने बोला कि जो उसने बचा हुआ काम छोड़ दिया वो दूसरा पाइप लेके आए, फिर उसने उसको भर दिया 4 घंटे में। मतलब जो बचा हुआ 50% काम वो दूसरे पाइप ने 4 घंटे में किया, तो वहीं पे वो दूसरा पाइप उस पूरी टंकी को कितने 8 घंटे में भर देता। ठीक है, उसने बोला अगर दोनों पाइप को इकट्ठा खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी, ये 12 घंटे में भरता है। वो सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये 8 घंटे में, तो ये क्या हो गया 24, ये 2 और ये 3, क्या आ गया 24, दोनों मिलके भरते हैं मतलब 5। ये क्या आ जाएगा 4 घंटे 4/5, और मिनट के लिए 60 से इंटू कितना आ गया 4 आवर, ये कट जाएगा 12, 12 चौक 48 मिनट। तो 4 घंटे 48 मिनट में पूरी टंकी हमारी भर जाएगी। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमारी पहले हमारी इनकम थी
हमारी इनकम थी उसका वो खर्च करता है 65। 100 में से वो कितना खर्च करता है 65 में, मान लो 1000 इनकम है, उसमें से वो खर्च कर रहा है आपका 650 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 350 आपका बचा रहा होगा। अगले साल उसकी इनकम बढ़ गई 30% से, तो उसका 30% कितना हो गया 300। तो नई इनकम कितनी हो गई उसकी 1300, कितनी हो गई 1300। फिर उसने बोला है फिर उसकी इनकम और आपका खर्चा बढ़ गया 10% से, तो कितना इसमें 65 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया आपका 715। 715। अब ये पूछा है नई सेविंग कितनी परसेंट है इनकम के, ठीक है। इसमें पूछा है कि जो नई सेविंग आएगी वो अपनी इनकम के कितना परसेंट है, मतलब 1300 का कितना परसेंट है। 1300 में से 715 वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है 585। 585 क्या कर रहा है वो अपना बचा रहा है। तो ये पूछा है कि ये जो नई सेविंग आई है वो अपनी इनकम का कितना परसेंट है, वो कितना है, ये कट गया, एक 13 चौक 52 और 65 5, कितना परसेंट है 45% है अपनी नई इनकम का उसकी सेविंग। ये बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर मतलब क्या होता है, एलसीएम लेना होता है। किस किस का एलसीएम लेना है 20, 24, 35 और 50, और सब में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 9 बचना चाहिए। तो इसका एलसीएम देखो क्या आएगा, इसका एलसीएम निकालोगे आ जाएगा 4200। तो 4200 प्लस 9 कितना आ गया 420 9। अब ये बोला है कि यूनिट डिजिट और 100 डिजिट का डिफरेंस, ये क्या हो गया यूनिट डिजिट, ये हो गई यूनिट टेंस 100, तो 100 ये हो गया, इसका डिफरेंस पूछा है कितना आ गया 7। 7 हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ क्या पूछा हुआ है, यहाँ बोला हुआ है आपका कि वोटर है कि डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब अब देखो हम ये क्वेश्चन में जब मैंने करवाया है आपको इलेक्शन में, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अगर किसी को इलेक्शन वाली वीडियो देखनी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। परसेंटेज आई थिंक पार्ट 8 या 9 में है, वहाँ पे सिर्फ मैंने इलेक्शन के ही क्वेश्चन करवाए हैं, वहाँ जाकर अगर देख सकते हो। अगर आपको इलेक्शन के क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो जब यहाँ क्या बोला हुआ है कि 48% ऑफ ऑल वोटर्स, जब भी ऑल वोटर के बारे में बोलता है मैं हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं अपना ट्री मेथड, कि ऑल कितने आए 100, उसमें से 16% लोग वोट देने नहीं आए, तो कितने आए 84 लोग वोट देने आए, उसमें से भी 118 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो फिर जो कैंडिडेट ए है वो जीता है 48% ऑफ ऑल वोट। ये ऑल वोट का ऑल कितना है 100, 100 का 48%, तो कितना हो गया 48x, तो बचा कितना 84x में से ये 48 क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो ये 48x हमारा माइनस कर दिया, तो मेरा कितना बचा यहाँ पे 36x माइनस 1118। तो बोला है ही गॉट मोर, मतलब इनका डिफरेंस रखा है ये देन राइवल, तो इनका डिफरेंस, तो 48x माइनस 36x, ठीक है। यहाँ क्या है डिफरेंस, मतलब माइनस 118, कितना है इसका ये 1138, ये कितना हो गया 48x माइनस 36x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1138, यहाँ क्या आ गया 12x, और ये 1138 में से 118 माइनस हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ गई 1020। यहाँ हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 1020 डिवाइड बाय 12, ये कितना आ गया 8 96 और 60 5 85 आ गई। तो ये 100x की हमें निकाल टोटल वोट निकालें, टोटल वोट कितने हमारे 100, तो 85 इंटू 100 कितना आ गया 8500, कितना आ गया 8500, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारी वीडियो एंड होती है। आप खुद देखो 23 मिनट के अंदर हमारे सारे सॉल्यूशंस ख़त्म हो गए हैं। तो आप एग्ज़ाम में भी, अब मैंने 23 मिनट हो या 24 मिनट समझाने में भी टाइम लगता है, करने में टाइम लगता है, तो आप इसको आराम से 35 से 35 मिनट के अंदर एग्ज़ाम में आराम से कर सकते हो। आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत टाइम मिलने वाला है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि जो लोग इस एग्ज़ाम की या आने वाले जो भी एग्ज़ाम है 12th लेवल तक के उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना अपने परिवार का ध्यान रखना। जय श्री राम।